दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सबसे हॉट और सबसे यानी कि कहा जा सकता है बड़ा मुद्दा जो है आपकी जेकेएसएसबी को लेके, बाइकॉटिंग द जेकेएसएसबी को एक तरफ से बाइकआउट करने की जो है वो बात की जा रही है। दूसरी तरफ से कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं वो जो है वो एग्जाम को बाइकआउट करने की मतलब बात करने हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है ऑफकोर्स हमारी यूटी में। तो इसी के हवाले से आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है तो आप वीडियो को अपने हिसाब से 1.5x 1.2x पे करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है वो जरूर आपकी इससे वीडियो को से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बगैर किसी एक्स्ट्रा डिस्कस के। तो सबसे पहली बात जो आती है दोस्तों, जो जेकेपीएसआई का एग्जाम है ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा मतलब टाइम हो चुका है। या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं 2 साल से ज़्यादा का टाइम होने वाला है। 2020 के आई थिंक मुझे रफली इतना ये याद है कि फाइनेंस अकाउंट का 20 के एंडिंग में आया था। 21 का साल भी गया तो भाई 22 का साल भी खत्म है, 2 साल तो हो गए ना। जेकेपीएसआई का भी अराउंड मई जून 2021 में आया था, तो इसमें भी 1.5-2 साल होने वाला है जेकेपीएसआई में। तो 2 साल तक 1.5-2 साल तक रिक्रूटमेंट जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सैडली। ठीक है, बड़ी बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नंबर 2 एक चीज यू माइट हैव रिमेंबर दैट जो एक्स चेयरमैन थे जेकेएसएसबी के खालिद जहांगीर सर, उनने कहा था कि ये एक फास्ट रिक्रूटमेंट है और इस फास्ट रिक्रूटमेंट से हम जो है वो ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो उधमपुर में है पुलिस एकेडमी, जहाँ पे यानी कि सब इंस्पेक्टर को ट्रेन किया जाता है, वहाँ पे बैचेस जो है वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अप्रैल 2022 का उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, बताया था कि अप्रैल 2022 से पहले ये रिक्रूटमेंट सारी कंप्लीट हो जाएगी, आपका एग्जाम भी हो जाएगा, आपका फिजिकल भी हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, माफ कीजिए, फिर क्या हुआ? हमने देखा कि आपका जो पेपर है कब हुआ, अप्रैल मतलब मार्च और अप्रैल के बीच में। उसके बाद हमने देखा जून में पेपर आया, जून जुलाई के बाद कैंडिडेट्स ने जो है वो देखा, उसमें इरेगुलरिटीज पाई और काफ़ी ज़्यादा ये जब मसला जो है वो हिट हो गया, चर्चे में आया, उसके बाद जो है वो इनको स्क्रैप करना पड़ा। ठीक है, अब मुझे अफसोस है बहुत तहे दिल से, मुझे फील है उन सभी टॉपर्स का जिन्होंने अपनी मेहनत से जो 2-2.5 साल से लगातार पढ़ रहे हैं जेकेएसएसबी के लिए, जिन्होंने साइडलाइन कर दिया है एसएससी को, जिन्होंने साइडलाइन कर दिया है यूपीएससी को, जिन्होंने साइडलाइन कर दिया है बैंकिंग को, इवन रेलवे को, और वो जेकेएसएसबी पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमारी स्टेट में, हमारी पर्सनल स्टेट में हमारी जॉब लगे। इसलिए उन्होंने 2 साल से वो सारा छोड़ के उसको साइडलाइन करके, भाई दिस इज नॉट द थिंग कि आप वहीं पे एसएससी भी पढ़ने लग जाओ, यहाँ पे जेकेएसएसबी पढ़ना मतलब डेफिनेटली हो ही नहीं सकता। Since 2019, I'm also appearing in the exams, SSC exams or UPSC exams, and I know that one cannot focus on एक आदमी जो है वो 2 किश्तियों पे सवार नहीं हो सकता है। अब कैंडिडेट्स ने क्या किया, कैंडिडेट्स का गुस्सा भी जेन्युइन है, मैं इस चीज को जो है वो दिल से समझता हूँ। कैंडिडेट्स ने इन सारे एग्जाम्स को साइडलाइन करके जेकेएसएसबी को देखा। हाँ भाई, सो कॉल्ड हमारे चेयरमैन साहब तो बता रहे थे कि भाई ये तो काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जाम हो रहा है, हमारे खालिद जहांगीर साहब ने तो बताया। तो कैंडिडेट्स को विश्वास था उनकी बातों पे, कैंडिडेट्स ने डेडिकेटेडली अपना टाइम दिया। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बेहद अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसके बाद जो हमारी रिक्रूटमेंट है इसको जो है वो स्क्रैप कर दिया। तो गलत और नाइंसाफी किनके साथ हुई? नाइंसाफी उन कैंडिडेट्स के साथ हुई जिन कैंडिडेट्स ने 2-2 साल से बाकी एग्जाम्स को साइडलाइन कर दिया था, जिन कैंडिडेट्स ने अपने दोस्तों की शादियां इग्नोर करी, अपने दोस्तों की शादियों को जो है वो अवॉइड किया, अपने भाइयों की, अपने बहनों की, इवन अपने फैमिली मेंबर्स की शादियों में पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने घरों से दूर हैं, एसआई के लिए पढ़ रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, अपने घरों से दूर हैं, मेहनत कर रहे हैं कि भाई कहीं हमारा हो जाए, सब इंस्पेक्टर लग जाए, हमारे शोल्डर पे 2 स्टार्स होंगे। उन्होंने अपनी फैमिलीज की जितने भी फंक्शन थे फेमस, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते थे, उनको इग्नोर करके सभी इंपॉर्टेंट चीजों को, फैमिली मैटर्स को, उन सभी को साइडलाइन करके जो है वो फोकस दिया जेकेएसएसबी को। कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिनके घर वालों की मतलब इनकम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो गरीब लोग क्या कर रहे हैं, वो आ रहे हैं लाइब्रेरीज में पढ़ रहे हैं, महीने का 1500 दे रहे हैं चार्जेस, और जम्मू में रूम्स ले रहे हैं 3-3, 3,500, 4,000 जो है वो पे कर रहे हैं। किस लिए? फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम्स।
बट अगेन अफसोस, ठीक है। अब ये सारे कैंडिडेट्स जो है वो, मैं जो है वो खुद इस चीज़ को काफ़ी दिल से फील करता हूँ। मुझे जब परसों ये ऑर्डर आया कि भाई विंकल शर्मा ने इस पे रिट कर दी JKSSB के, भाई आपने एपटेक कंपनी को क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आपने किस बेसिस पे कैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके 3 या 4 दिन के बाद हमने देखा कि पहली शिफ्ट जो हुई थी, हमारी पहला एग्जाम हुआ था, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि हमारी रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो है वो सिंगल बेंच हमारे ऑनरेबल जज साहब थे, उन्होंने इसको पूरा को मतलब वर्ड स्पेसिफाइड थे, उसको कैंसिल कर दिया जाता है एग्जाम्स को। एंड दैट वाज डैम शॉकिंग सीरियसली फॉर द कैंडिडेट्स लाइक हु आर प्रिपेयरिंग सिंस 2019 और 2018। तो क्या हुआ, दैट वाज मतलब डैम शॉकिंग। मेरे वर्ड्स पे बहुत अजीब से वर्ड आ रहे हैं, लेकिन मेरी जुबान पे अजीब से वर्ड आ रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल। लेकिन अफसोस फिर क्या हुआ, दैट वाज लाइक काफी शॉकिंग था वो जब ऑर्डर आया, और लाइक लिटरली मतलब मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि यार क्या ऐसा भी हो सकता है दोबारा से हमें अपीयर करना है JKSSB। आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट लाइक यू। तो अब ये है कि भाई अजीब सा शौक यार, मेंटल ट्रॉमा, डिस्टर्बेंस, लाइक वो चीजें आने लगी, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो पढ़ने वाले थे उनका जो फोकस था वो हट गया। ठीक है, फोकस था, हट गया। क्या हुआ, फिर से मेरे हिसाब से एक गलत चीज हुई। अब गलत क्या है सही क्या है उस पर आते हैं। देखिए मैं आपको 2 चीजें आपके सामने रखूंगा, गलत क्या है सही क्या है वो आप डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मैं आपको पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने, और अपनी बात को कंक्लूड करूंगा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ, ठीक है। इसलिए आप प्लीज आप लास्ट तक देखिए। अब क्या हुआ, देखिए अब जबकि JKSSB जब ऑर्डर आया तो JKSSB ने पेपर को पोस्टपोन कर दिया। पेपर बताने लगे कि भाई पेपर आपके नेक्स्ट जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, और आपके जो बाकी रिमेनिंग एग्जाम्स है वो हो जाएंगे ऑन टाइम। तो चलो ठीक है भाई, कैंडिडेट्स कहने लगे कि चलो भाई ठीक है एग्जाम देंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उनका पूरा फोकस हट गया था कि भाई ये रिक्रूटमेंट गई, अब फिर से अप्रैल मई जून तक क्या मसला, मैक्सिमम कैंडिडेट्स बता रहे थे। लेकिन क्या JKSSB ने ऑर्डर किया, JKSSB ने कहा कि भाई जो एग्जाम्स हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से परमिशन मांगी, और वहां से कुछ उन्होंने किया, तो डिविजनल बेंच बैठाया, डिविजनल बेंच से जो है वो वहां से रिक्वेस्ट लिया, और वहां से उन्होंने प्रोसीड किया, और उसको 2 फरवरी के लिए कर दी उसकी हेयरिंग, और कहा कि एग्जाम को पहले होने दो। ठीक है, अब मसला क्या है, मसला यह है कि एपटेक कंपनी जो है वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि 4 से 5 स्टेट्स में बैन है या ब्लैकलिस्टेड है। लेकिन उस पे JKSSB ने, सवाल ये है कि JKSSB ने उस कंपनी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस। उसके जवाब JKSSB से कोर्ट मांग रही है। ठीक है, नाउ यू एंड आई एज एन एस्पिरेंट हम क्या कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग राइट नाउ इज टू जस्ट appear in your exam with full confidence and full concentration, number 1। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी आपसे विनती रहेगी, एज ए ब्रदर, एज भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप बाकी सारी चीजें दिमाग से निकाल दो। अभी क्या हो रहा है, JKSSB क्या कर रही है, जाने दो यार, उसको साइडलाइन कर दो। अभी आप जो आपकी 2 साल की मेहनत है, आप उस पर जो है वो पानी फेरने नहीं देना। अगेन आई रिपीट, आपने जो 2 साल का सेक्रीफाइस किया है, जो आपने मेहनत की है, उसको जो है वो पानी में मतलब नहीं बहा देना। आपने अभी ये जो 3-4 ये दिन है ना, आपके 1-2 दिन जो एग्जाम्स के हैं, ये जो है वो डिसाइसिव रहेंगे आपके फ्यूचर के। आई मे बी रॉन्ग, बट ये मैं एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं। ठीक है, अब मसला ये है कि आपका जो एग्जाम है, आप फिलहाल, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली एज ए ब्रदर कि आप एग्जाम को जो है वो अटेम्प्ट करें, अपीयर करें, आप एग्जाम में फुल कंसंट्रेशन के साथ आप एग्जाम दें। अब इन फ्यूचर क्या होता है उसके बारे में हमें अभी सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको इंसाइट करेंगे प्रोटेस्ट के लिए, चलो प्रोटेस्ट करो, चलो धरने लगाओ। तो आई विल नॉट बी द पर्सन जो आपको कहे कि आप एग्जाम छोड़ो, आप अपना जो कंसंट्रेशन, आपकी जो पढ़ाई आपकी, उसको छोड़ के आप प्रोटेस्ट करने आ जाओ। I will not be the person who will suggest you or incite you for the protest, or suggest you to come out of the library or the place where you are sitting and preparing for your exam. I will not be the person. तो अगेन मैंने आपको यही बताया कि आपने बाकी चीजों से अपना दिमाग को जो है वो थोड़ा सा दिमाग से काम लें। अभी मैं समझता हूं ये सिचुएशन जो है वो बहुत
बहुत क्रिटिकल है अभी इस टाइम पे। अभी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन हमें समझने की क्या बात है कि अभी जो है वो सारी चीज़ों से दिमाग को मतलब दिमाग पे साइडलाइन कर देनी है और अपने पेपर के फोकस करना है। पेपर आप फिलहाल अभी दे दें, 20 तारीख का आपके पेपर है, तब तक आप जो है वो ग्रुप्स में डिस्कशन छोड़ दें। जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं उनको म्यूट कर दें। अभी आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आपका वो क्या चल रहा है, केस है क्या है क्या नहीं है, विंकल शर्मा क्या बता रहे हैं, कौन शर्मा क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, जस्ट कीप इट साइड लाइन। ठीक है, उसको साइड लाइन कर दो और आप अभी फिलहाल एग्जाम में अपीयर करो। एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, कोर्ट की जजमेंट आएगी, कोर्ट इस चीज को एनालाइज करेगी किस बेसिस पे जेकेएसएसबी ने जो है वो हायर किया है, तो उसके बेसिस पे हो सकता है कोर्ट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स बता दे या इन फेवर ऑफ जेकेएसएसबी बता दे, वो अब कोर्ट पे है। लेकिन फॉर यू, अगर आप ये 3 या 4 दिन या 2 या 3 दिन जो है वो स्पॉइल करते हैं अपनी स्टडीज के, तो आप जो है वो बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे अपने साथ। ठीक है, तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। तो आप अपने पेपर पे फोकस बनाए रहें। एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि आप में से और हम में से अराउंड 5 से 8% ऐसे लोग होंगे जिनको इन चीजों से कोई लेना देना होता ही नहीं। लिटरली दोस्तों, जिनको इन चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं, और वो लोग जो है वो अपना फोकस बनाए रहे हैं, बना के रखे उन्होंने फोकस और वो पढ़ रहे हैं। और जेन्युइनली स्पीकिंग, वो लोग जो है वो आज पेपर होगा, कल पेपर होगा, परसों होगा, साल के बाद होगा, डेफिनेटली दे विल बी फर्स्ट, वो इन होंगे। रैंक क्या होगा उनका वो मैं नहीं बता सकता, बट वो दे विल बी इन। क्या आप जानते हैं कि दोस्तों जेके जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में भी बड़े मसले होते हैं। एसएससी का एग्जाम जो है वो अभी टीसीएस करती है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडिंग कंपनी कंडक्ट करती है उस एग्जाम को, टीसीएस, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो उसमें भी मतलब बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। सीजीएल का पेपर 2-2 साल 3-3 साल तक पेपर सीजीएल के नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं सीजीएल के पेपर्स, लिटरली 3-3 साल तक सीजीएल के पेपर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो टॉपर्स होते हैं ना, आप जरा टॉपर्स की टॉक देखना, जो सीजीएल के मतलब टॉपर्स हैं उनकी आप टॉक देखना, वो डेफिनेटली ये बताएंगे कि एक पीरियड हमारी लाइफ में ऐसा आया था कि पेपर पोस्टपोन हो गया था, हमारे घर वालों ने हमें ताने, रिश्तेदारों के ताने, भयालों के मतलब ताने, इस तरह से बहुत सारे लोगों की बातें हमें सुननी पड़ी, पेपर पोस्टपोन हो गया, 2-2 साल 3-3 साल गैप आया, लेकिन फिर 3 साल के बाद जब उन्होंने एग्जाम में अपीयर किया और वो फिर टॉपर आए। टॉपर क्यों आए? वो आपकी और मेरी तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, उन्होंने आपकी और मेरी तरह इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें मतलब सवाल उठाना तो जेन्युइन बनता है, जेकेएसएसबी पे जेन्युइन बनता है, भाई कोर्ट इज देयर, एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर, हायर अथॉरिटीज आर ओवर देयर, तो डेफिनेटली दे विल सी। ठीक है, तो एनआईए अपना काम कर रही है साइड पे, अगर उनको माफ कीजिएगा, सीबीआई अपना काम कर रही है, डेफिनेटली दे विल सर्च फॉर इट, दे विल लुक कि भाई कहीं इरेगुलरिटीज तो नहीं है, तो वो चीजें होती। खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि वो क्या करेंगी क्या नहीं, बट जो उनका काम है, हायर अथॉरिटीज का काम है, वो उनको करने दो। और जो हमारा काम है अभी एग्जाम देना। एग्जाम जब होता है, एग्जाम के बाद क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, जेकेएसएसबी कैलेंडर निकालती है या नहीं निकालती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर यू नाउ जो मैंने आपको बताया वो चीज करनी है। ठीक है, तो यही चीजें हैं दोस्तों, इन्हीं चीजों का खास ख्याल रखना है। मैं बता रहा था आपको कि टॉपर्स, बड़े बड़े जो टॉपर्स होते हैं ना, वो उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। लिटरली उन टॉपर्स को इन चीजों से फर्क पड़ता ही नहीं है, वो लाइक इग्नोर करते हैं इन सारी चीजों को, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है इन सारी चीजों से, बायकॉट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसलिए आप कूल रहें, निश्चिंत रहें। लास्ट पे मैं बताना चाहूंगा, SSS के जो फाउंडर हैं या ये इसके जो सीईओ हो कहें आप, सुमित पुरी सर, सुमित पुरी भाई जो है वो काफी अच्छा काम कर रहा है, मतलब उसको भी रात को बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी। सुमित पुरी भाई काफी अच्छा काम कर रहा है। आई पर्सनली मतलब मैं उनको देखता हूं, मैं उनकी चीजें, कुछ ऐसी चीजें हैं मैं उनसे काफी चीजें सीखता हूं। काफी अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, काफी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स को। उनके बारे में रात को बताया जा रहा था कि उनको जो है वो बॉयकॉट किया जाए। एक चीज मुझे बताओ, अगर एक बंदे ने आपकी हेल्प करी है, अगर एक बंदे ने आपको प्रॉपर सोर्स दिया है, आपको प्रॉपर पढ़ाया है, गाइड किया है,
तो पूरे साल में क्या वो बंदा चाहेगा कि आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो, आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर हूं, मैंने अगर 10 बच्चों को पढ़ाया है, 10 बच्चों को पढ़ाया, तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि भाई उन 10 बच्चों का रिजल्ट आए, एग्जाम हो जाए, रिजल्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए और मेरा नाम रोशन हो जाए डेफिनेटली। तो एक टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम ये नहीं होता है कि वो इंसाइट करे लोगों को कि आप ये करो वो करो, गलत क्या हो रहा है सही क्या हो रहा है। जो मैंने आपको मैसेज दिया अपने यूट्यूब अपनी पूरी वीडियो में, उनका भी मेरे हिसाब से यही मैसेज होगा कि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। तो सुमित पुरी सर को लाइक सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं यार, वो सीधा बोलते हैं यार बाइकआउट करो। मतलब सीरियसली आप ये चीज़ देखो कि बंदा कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कैसे बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, कैसी कैसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब और वो क्या बता रहा है, उसका क्या स्टैंड है इस चीज़ को लेके, वो चीज़ है, ठीक है। उन्होंने भी यही चीज कही थी कि भाई साहब अभी हमें फिलहाल एग्जाम पे फोकस करने की जरूरत है। तो मैं सपोर्ट करता हूं, मतलब ऑफ कोर्स मैं ये जो हो रहा है मैं इस चीज को डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है कि हम अच्छी इंफॉर्मेशन हम अपना हम सोशल मीडिया के थ्रू अपना मैसेज जो है वो मासेज तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को जो है वो थोड़ा सा, कुछ लोग जो होते हैं वो भटक जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो हमारा मकसद होता है कि वो लोग जो है वो बराह रास्त अपने काम पे फोकस बनाए रखें। बाकी आई आर यू वॉन्ट बी द पर्सन कि जो ये डिसाइड करे कि JKSSB किस कंपनी को मतलब ऑर्डर देती है या किसको कॉन्ट्रैक्ट देती है। वी वॉन्ट बी द पर्सन। तो ये उनका काम है, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल लास्ट बट नॉट लीस्ट पेपर पे फोकस करें, ठीक है। बाकी यू आर फ्री टू लाइक आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो चीज़ें मुझे लगती हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी क्या राय है, आपकी क्या सजेशन है, कमेंट सेक्शन में लिखे ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।